हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस फोकस 25 फंड के बारे में। एक्सिस म्यूचुअल फंड जो इसका एएमसी है, फंड हाउस है, वहां से ये फंड आता है। उसका लेटेस्ट रिव्यू अगस्त के महीने में 2020 में हम कर रहे हैं दोस्तों। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये मल्टी कैप फंड है या कुछ और फंड है। तो दोस्तों ये एक फोकस्ड फंड है। फोकस्ड कैटेगरी ही एक अलग होती है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। दोस्तों हर बार की तरह चार चीजों पर फोकस रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको फंड के बारे में बताएंगे, उसके बाद फंड की एनएवी बताएंगे, फंड के पोर्टफोलियो में बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसने फंड को अभी तक जो फंड का बेस है वो बनाकर रखा हुआ है। परफॉर्मेंस बताएंगे आपको। परफॉर्मेंस से आपको पता चलेगा कि आपने जो इसमें इन्वेस्ट किया है पैसा, आपका अल्फा बना है कि नहीं। वो बहुत जरूरी है। जब भी हम म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करते हैं तो वो अल्फा क्रिएट हुआ है कि नहीं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में वर्डिक्ट की दोस्तों, ये फंड क्या आपके लिए सही है या नहीं है, किसके लिए सही है दोस्तों ये फंड, ये सब हम आपको बताएंगे इस फोकस्ड फंड में, एक्सिस फोकस 25 फंड में दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले फंड के बारे में देखिए। फंड को 8 साल से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है। ये देखिए, आप फंड देख सकते हैं 29 जून 2012 और अभी 2020 का अगस्त चल रहा है। तो 8 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय ही हुआ है दोस्तों इस फंड ने, और इसने अपना अच्छा नाम किया हुआ है। 13.87%, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 14% का भी अगर मैं रिटर्न लूं दोस्तों कि इसने दिया हुआ है, तो भी आप समझ सकते हैं कि 5 साल से थोड़ा ज्यादा समय पर इसने जो पैसा है वो आपका डबल किया हुआ है। 5+ ईयर, 5 साल और कुछ महीनों में पैसा डबल किया है, जो कि अच्छा है। और अगर ऐसा फ्यूचर में परफॉर्म करता रहा तो अच्छा रिटर्न वो देता रहेगा। आज की तारीख में 11,000 करोड़ का एयूएम है, जो कि 8 साल के किसी फंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। 2.02% एक्सपेंस रेशियो, यानी जो खर्चा है जो आपका है। एनएवी है 28.75, ये हम लेटेस्ट बता रहे हैं दोस्तों। ये 16 अगस्त का हम लेटेस्ट एनएवी बता रहे हैं। आप जब वीडियो देखेंगे तो एनएवी तो चेंज होती रहती है जैसे जैसे बिजनेस डेज होते हैं उस पर। और फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 टीआरआई है दोस्तों, जिसको वो हमेशा बीट करने की कोशिश करता रहेगा दोस्तों। हम जो समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसमें कहीं पर भी आपको वैल्यू लगती है तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत अच्छा लगता है जब आपका प्यार मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों वही चीज मैं आगे मैं बताता हूँ। निफ्टी 50 टीआरआई अगर बेंचमार्क है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार फंड को 20% रिटर्न देना है या 15% रिटर्न देना है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए निफ्टी ने 10% रिटर्न दिए, तो फंड 13% रिटर्न दे या 14% रिटर्न दे तो अच्छा रिटर्न कहा जाएगा। लेकिन फंड 5% रिटर्न देता है और निफ्टी ने 10% दिया है तो फंड ने खराब परफॉर्म किया हुआ है। तो ये हुआ है कॉन्सेप्ट दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे और इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं आपको। अब दोस्तों ये है जो एक्सिस से जो लेटेस्ट डेटा मिला है वही है। उसमें उन्होंने जून एंड तक का लेटेस्ट डेटा दिया हुआ है दोस्तों। तो ये एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो फंड का रिटर्न है -5.48 दोस्तों, ठीक है। लेकिन निफ्टी 50 टीआरआई का है -11.51, और जो बीएससी 200 है -10.41। तो दोस्तों इसको मैं ना ग्रीन कलर करूंगा। नेगेटिव जरूर आपको दिख रहा होगा, लेकिन फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। 3 साल की बात करते हैं, 2017 जून से लेकर 2020 जून तक 5.64% रिटर्न है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों का रिटर्न उससे कम है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए 2.89 है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर भी फंड ने बीट किया है। 5 साल में देखते हैं फंड का रिटर्न क्या है, 8.31 है। और वहां पर निफ्टी 5.55 और ये 5.82। तो दोस्तों अगर ये तीनों टाइम फ्रेम में देखूं तो तीनों टाइम फ्रेम में फंड ने बीट किया है निफ्टी 50 टीआरआई, जो कि आपको ये जो बेंचमार्क है वो ये जो ये देखिए ये बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। और सिंस इंसेप्शन जब से चालू हुआ है कभी भी आप देख सकते हैं 13% से ज्यादा का रिटर्न है। यहाँ 10% है, यहाँ 10.78 है। तो फंड मैनेजर साहब ने आराम से अगर मैं कहूँ तो 2.5 से 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न या एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट किया है दोस्तों। फंड और फंड के पोर्टफोलियो पर और अधिक जानकारी दे दे। कैटेगरी है फोकस्ड कैटेगरी। फिर से बता दो दोस्तों, ये मल्टी कैप कैटेगरी नहीं है, जो कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डाउट होते हैं।
ये फोकस्ड कैटेगरी है। फोकस्ड के दूसरे भी फंड्स होते हैं, इनफैक्ट एसबीआई का भी फोकस्ड फंड है दोस्तों। तो फोकस्ड एक अलग से ही कैटेगरी होती है जहां पर सिर्फ 25 से 30 तक, इनफैक्ट सेबी ने तो कहा है कि 30 से ज्यादा आप स्टॉक रख नहीं सकते हैं। तो ये कैटेगरी होती है। 98.3% एसेट आज की तारीख में टोटल इन्वेस्टेड है, यानी फंड मैनेजर जो है पूरे इन्वेस्टेड है। फंड मैनेजर साहब है मिस्टर जिनेश गोपानी, बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है दोस्तों। बहुत कम इंटरव्यूज आते हैं, लेकिन जब भी उनका कोई लेख आता है, इंटरव्यू आता है, तो हम जरूर पढ़ते हैं। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, हम तो इतना ही जानेंगे जो भी हमारा लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। 25 स्टॉक है आज की तारीख में, और टॉप 10 स्टॉक्स जो है टोटल 63% पोर्टफोलियो बनाते हैं दोस्तों। तो वो जो टॉप 10 स्टॉक है उसकी वजह से फंड का परफॉर्मेंस बहुत हद तक इफेक्ट होता है दोस्तों। तो क्या है वो 10 स्टॉक, वो भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों टॉप 10 स्टॉक। देखिए सबसे पहले है टीसीएस, और टीसीएस में ये जुलाई के महीने में उन्होंने खरीदारी की है। ऑलरेडी था लेकिन थोड़ी सी और खरीदारी की है, 8% से ज्यादा का एसेट है। फिर है रिलायंस, वहां पर भी खरीदारी की है 8.03। फिर है कोटक महिंद्रा बैंक, 7.85 खरीदारी की है। यानी ये जो 3 स्टॉक जो आपने देखे दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की है जुलाई के महीने में। अब जुलाई के महीने में फिर देखिए बजाज फाइनेंस भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट है, मारुति सुजुकी है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, बजाज फिनसर्व। तो दोस्तों इन सब में इन्होंने देखिए बेचा नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, इनको बेचा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिम किया है पोजीशन को। प्रॉफिट बुकिंग किया होगा या लॉस बुकिंग किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन उन्होंने इसमें से थोड़ी सी अपनी क्या कहते हैं कि थोड़ा सा पोजीशन को कम कर दिया है। आपको भी कभी होता है, कभी आपने स्टॉक में 1 लाख रुपया डाला होता है, 1,20,000 वैल्यू हो गई होती है, तो कभी 2,000 5,000 आप निकाल लेते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ है। और 10वां नाम है डीवीज लेबोरेटरी, फार्मा में बहुत बड़ा नाम है, एपीआई में बहुत बड़ा नाम है, और वहां पर उन्होंने और ज्यादा खरीदारी की है। लेकिन ये तो टोटल 10 स्टॉक है, लेकिन जुलाई के महीने में क्या नया किया है वो समझना जरूरी है, वो हम आपको अभी बताते हैं। और ये है नया, नया में है भारत पेट्रोलियम। देखिए दोस्तों, पीएसयू की कंपनी है भारत पेट्रोलियम, उसको खरीदा है, लेकिन उसके फ्यूचर को खरीदा, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ लिखा है दोस्तों। उसके फ्यूचर में निवेश किया हुआ है भारत पेट्रोलियम। थोड़ा सा सरप्राइजिंग नाम है, क्योंकि आज की तारीख में एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड को छोड़कर और कुछ हद तक आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड को छोड़कर बहुत ज्यादा पीएसयू स्टॉक्स पर कोई नहीं जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी बहुत पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत पेट्रोलियम उन्होंने लिया है। सिप्ला लिया है, सिप्ला का भी फ्यूचर ही लिया हुआ है दोस्तों। तो ये आपको मैं नॉलेज के लिए दे दूं, बीपीसीएल का फ्यूचर और सिप्ला का फ्यूचर जो उन्होंने खरीदा है। और बेचा क्या है? इंड्योरेंस। जी हाँ, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है। इंड्योरेंस अब आउट है, जो एक्सिस फोकस 25 है उसका पोर्टफोलियो से। लास्ट में वर्डिक्ट, क्या समझते हैं, हमको क्या आइडिया आता है? देखिए दोस्तों, एक चीज समझ के रखिए, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जो होते हैं ये बहुत ही रिस्की होते हैं। यहाँ पर फोकस्ड फंड है, तो दोस्तों सेबी ने तो कहा है 30 फंड तक रख सकते हैं, 25 फंड तक रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे फंड रिस्की रहेंगे, लेकिन रिस्क रहेगा तो रिटर्न भी ऐसे फंड ज्यादा दे सकते हैं। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर बहुत लॉन्ग टर्म का गेम खेल रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म का गेम खेल रहे हैं, उनके लिए ये फंड्स ठीक बैठ सकते हैं। अब देखिए, अगर आपकी उम्र 50-55 है, रिटायरमेंट के पास है, या 60 प्लस है, तो शायद आपको इतनी रिस्क लेना आपके लिए शायद सही ना हो। लेकिन कोई 20-25 साल का कोई नौजवान है, जॉब लगी है, जॉब में 3-4 साल हो गए हैं, और 10-15 साल के लिए कॉर्पस बनाना चाहते हैं, समझ लीजिए कॉर्पस अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाना चाहते हैं, या हो सकता है कोई भी रीजन के लिए बनाना चाहते हैं कॉर्पस, तो उनके लिए ये फंड ज्यादा सही बैठ सकता है, क्योंकि ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फंड है दोस्तों। तो वो चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें। इसीलिए अब नेक्स्ट चीज उसके बाद वही आती है, अपना एसेट एलोकेशन जरूर समझे दोस्तों। एसेट एलोकेशन हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, हर म्यूचुअल फंड के वीडियो में सेम चीज बोलता हूं, अपना रिस्क जरूर समझ के रखें। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा इक्विटी में डाल दे, थोड़ा सा एफडी कीजिए, थोड़ा सा गोल्ड भी कीजिए, अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा सा अपना पैसा को इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, थोड़ा बहुत संभल के कीजिए।
और उसमें किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प भी लीजिए, वो भी जरूरी है। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो कॉन्फिडेंस है फंड मैनेजर पर है, जिनेश गोपानी साहब पर, और फंड हाउस भी अच्छा ही कर रहा है दोस्तों, तो वो कॉन्फिडेंस तो आज की तारीख में है ही दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर अपने व्यूज दीजिए। आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।